ड्रामा की शुरुआत एक छोटे बच्चे से होती है जिसे देखने के लिए सारे पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कितना हेल्थी लड़का है। तभी उसकी माँ उनसे कहती है कि ये लड़का नहीं लड़की है, इसका नाम लिमजुल है। बचपन से ही लिमजू काफी अलग दिखती थी, उसका चेहरा लड़कों जैसे लगता था। सारे रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाते हैं, यहाँ तक कि उसके दादा भी उसे कहते हैं कि ये हमारे परिवार की है ही नहीं, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। लेकिन उसकी माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि इन सबकी बातों को ध्यान मत दो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो जिससे तुम ब्यूटीफुल हो जाओगी। उसे उसकी फेरी कार्टून बहुत पसंद थी, इसलिए एक दिन वो उसी फेरी के जैसे ड्रेस पहन के बाहर गई। लेकिन उसे देखकर सारे बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे कहा कि वो किसी मॉन्स्टर जैसे लगती है। लिमजू का दिल पूरी तरह से टूट गया और रोते हुए वो घर आकर उसने अपने सारे टॉयज तोड़ दिए जो उसे काफी पसंद थे। तभी उसने एक बुक देखी जिसका नाम था सियोसेड फेस। समय बीता और लिमजू हाई स्कूल में पहुंच गई। उसने वहां दोस्त बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन सभी उसे इग्नोर करते थे ताकि उसके साथ रह के उनकी रेपुटेशन खराब न हो जाए। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम सिमी है, जो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और वो स्कूल में सबको अपने कंट्रोल में रखती थी। कोई भी उसे कुछ नहीं कह पाता था। उसने लिमजू का बहुत मजाक उड़ाया, बहुत जलील किया, यहाँ तक उससे अपने काम भी करवाए। इस दौरान उसकी मुलाकात स्कूल की कैंटीन में काम करने वाले एक लड़के से हुई जो काफी हैंडसम था। केवल उसी लड़के ने लिमजू से बात की जिस वजह से उसे लगा कि ये लड़का मुझे पसंद करता है। फिर एक दिन उसने उस लड़के को प्रपोज करने का सोचा और किचन में जाकर उसके लिए कुकीज बनाई और एक बॉक्स में पैक करके उसमें एक प्यारा सा लेटर रख दिया। माँ ने उसे खूब डांटा क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत खराब चल रही थी। माँ ने कहा तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल जा रही थी तो जैसे ही बस में चढ़ी किसी ने उसे सीट नहीं दी, लेकिन जब सीएम आई बस में चढ़ी तो सब लोग तुरंत उसके लिए जगह बनाने लगे। ये देखकर लिमजू बहुत दुखी हुई और बोली, क्या इस दुनिया में सिर्फ खूबसूरत लोगों के लिए ही जगह है? स्कूल पहुंचकर उसने गिफ्ट बॉक्स टेबल पर रखा। पीछे से सीएम आई और उसकी फ्रेंड्स वो बॉक्स खोलकर देखती हैं और पता चल जाता है कि लिमजू कैंटीन वाले लड़के को प्रपोज करने वाली है। जब लिमजू ने लड़के को बॉक्स दिया और बोली मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, तो उसी वक्त लड़के ने अपना मन बदल लिया, गिफ्ट को फेंक दिया और सबके सामने उसका मजाक उड़ाया। तभी सीएम आई और उसकी सहेलियां वहां आ जाती हैं। वो सब कुछ रिकॉर्ड कर चुकी होती है। ये देखकर लिमजू टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है मैंने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर तुम सब मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो? सिमी हंसकर जवाब देती है क्योंकि तुम बदसूरत हो और कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। लिमजू रोती हुई वहां से चली जाती है। घर पहुंचती है तो देखती है सीएमआई ने वो वीडियो इंटरनेट पे डाल दिया है। अब सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इस बार वो पूरी तरह टूट गई। वो छत पर गई और आत्महत्या करने की सोचने लगी। उसी वक्त उसकी नजर एक पोस्टर पर पड़ी, एक मशहूर एक्टर का जिसने हाल ही में सुसाइड किया था। लोग उसे ढेरों संदेश भेज रहे थे। ये देखकर लिमजू का मन बदल गया। वो पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक लड़का आया और उसे खींचकर बचा लिया। उसका नाम था लीसू। वो समझा कि लिमजू सच में आत्महत्या करने वाली थी, जबकि असल में उसने अपना इरादा बदल लिया था। भागदौड़ में लिमजू के चश्मे गिर गए तो वो लीसू का चेहरा साफ नहीं देख पाई। लीसू ने उसे डांटते हुए कहा, समस्याओं का सामना करो, कायरों की तरह मौत मत चुनो। फिर जब लिमजू सीढ़ियां उतर रही थी तो बिना चश्मे के वो फिसल गई। लीसू ने तुरंत उसे अपनी पीठ पर उठाया और नीचे ले आया। अगले सीन में दिखाया गया कि जब लिमजू घर पहुंची तो उसकी माँ बहुत रो रही थी। उसे लगा माँ उसके लिए रो रही है, लेकिन असल में कुछ और ही बात थी। वो सोचती है अब मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, शायद मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। तभी माँ और उसकी बड़ी बहन की बातचीत सुनाई देती है। माँ कहती है हमें पापा का कर्ज चुकाने के लिए ये घर बेचना पड़ेगा। इसी बीच लिमजू की कुछ सहेलियां उसे मेकअप ट्यूटोरियल्स भेजती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसने बहुत अजीब सा मेकअप किया होता है। घर लौटते ही माँ भी डर जाती है और गुस्से में कहती है तूने अपने साथ क्या किया है? फिर माँ बताती है हम ये घर बेच रहे हैं और तू नए स्कूल में ट्रांसफर होगी। ये सुनकर लिमजू खुश हो जाती है। वो सोचती है अब कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। उस रात वो अपने कमरे में बैठकर मेकअप के ढेर सारे वीडियो देखती है। अगले दिन वो बाजार जाकर कई सारे मेकअप प्रोडक्ट खरीदती है। फिर पूरी रात वो खुद पर मेकअप करने की प्रैक्टिस करती है जब तक कि वो एकदम परफेक्ट न लगने लगे। अब जिस इलाके में लिमजू की माँ ने नया घर लिया था वो वही जगह थी जहाँ लीसू भी रहता था। अगली सुबह लिमजू कमरे से बाहर आई, बेहद सुंदर मेकअप के साथ। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि परिवार वाले भी हैरान रह गए। नए स्कूल में सब उसके लुक से बेहद प्रभावित हुए। वो अब सच में बहुत सुंदर दिख रही थी। लीसू भी उसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन लिमजू उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि जिस रात वो आत्महत्या करने वाली थी उसने चश्मा नहीं पहना था। एक दिन गलती से लिमजू चलते चलते लीसू से टकरा गई। उसका मेकअप लीसू की कोट पर लग गया। वो साफ करने लगी पर मेकअप वाटरप्रूफ था, हटता नहीं
था। जब लीसू को पता चला, वो गुस्से में बोला, माफी से कुछ नहीं होगा, इसे साफ करो, और कोट उसकी ओर फेंक दिया। बेचारी लिमजू वॉशरूम गई, पर दाग हटे नहीं। आखिर में उसने कहा, मैं इसे ड्राई क्लीन करवा कर लौटा दूंगी। क्लास में लौटते ही सब उसकी तारीफ करने लगे। वो अब कुछ दोस्तों के साथ घुलने लगी। स्कूल खत्म होने के बाद वो दोस्तों के साथ घूमने गई, हंसी खेली, बहुत खुश थी। उसे लगा आखिरकार मैंने अच्छे दोस्त बना लिए। शाम को जब वो घर आई तो उसका भाई उसकी कुछ अजीब तस्वीरें खींचने लगा। वो बोली, मेरी फोटो डिलीट कर। तो भाई बोला, ठीक है, लेकिन बदले में मुझे वो किताब लाकर देनी होगी। उस किताब को लेने लिमजू बुक स्टोर गई। वो ऊंची शेल्फ पर रखी किताब निकालने लगी। तभी लीसू भी वहाँ आ गया और उसने किताब पहले उठा ली। लिमजू ने कहा, मैं पहले आई थी, पहले मैं पढ़ूंगी फिर तुम लेना। इस पर दोनों में हल्की सी बहस हो गई और दोनों गिर पड़े। लिमजू जल्दी से उठी और चेहरा छिपा लिया, क्योंकि उसने उस वक्त मेकअप नहीं किया था। उसे डर था कहीं लीसू उसे पहचान न ले। वो भागने लगी, लेकिन लीसू बोला, किताब तो दे दो। उसने जल्दी से किताब उसकी तरफ बढ़ाई और भाग गई। तभी दुकान का मालिक आया और बोला, लो, तुम्हारे लिए नूडल्स लाया हूँ। लिमजू ने मना किया, पर उसने जबरदस्ती दे दी और चला गया। वो जल्दी जल्दी नूडल्स खाने लगी। तभी लीसू फिर आया और बोला, तुम पहले ये किताब पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। फिर मुस्कुराकर पूछा, वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? लगता है हम दोनों हम उम्र हैं। ये सुनकर लिमजू कुछ नहीं बोली, बस जल्दी से नूडल्स खत्म किए और वहाँ से चली गई। लिमजू किताब अपने भाई को देती है और डांटते हुए कहती है, तेरे कारण आज मैं लगभग पकड़ी ही जाती। पर उसका भाई हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद सीन बदलता है। हम देखते हैं कि लीसू पिछली रात के बारे में सोच रहा है। उसी वक्त बुक स्टोर का मालिक आता है और पूछता है, वो लड़की है लिमजू, क्या उसने सारे नूडल्स अकेले खा लिए? तभी लीसू को पहली बार उस लड़की का नाम पता चलता है। अगले दिन जब लिमजू मेकअप लगाकर स्कूल पहुंचती है तो जैसे ही उसे लीसू दिखता है वो डर जाती है। वो सोचती है, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो सबको बता देगा कि मैं असल में कितनी बदसूरत हूँ। लेकिन लीसू उसे पहचानता ही नहीं। वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है। उधर लिमजू की बड़ी बहन स्कूल के बाहर बैठी होती है। तभी उसकी नजर एक टीचर पर पड़ती है, जो एक छोटे बच्चे के साथ खेल रहा होता है। अगले सीन में लिमजू एक दुकान से मेकअप खरीद रही होती है। तभी वहाँ सैमी और उसकी सहेलियां आ जाती हैं। उन्हें देखकर लिमजू का दिल धक धक करने लगता है। उसे अपने पुराने स्कूल के दिन याद आते हैं, कैसे सैमी हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। लेकिन इस बार सैमी उसे पहचान नहीं पाती। लिमजू जल्दी से दुकान से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर एक बाइक सवार पर पड़ती है, जिसका कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। वो बाइक सवार गलती से लिमजू से टकरा जाता है, फिर तुरंत भाग जाता है। पीछा करने वाले लोग उसे पकड़ लेते हैं और मारने लगते हैं। लिमजू पास में रखे एक अलार्म बटन को दबा देती है, जिससे सबको लगता है कि पुलिस आ गई है। सभी भाग जाते हैं। जैसे ही लिमजू जाने लगती है, वही लड़का उसके सामने आ खड़ा होता है और कुछ पूछना चाहता है, पर लिमजू बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। रास्ते में उसे याद आता है, अरे मैं उस लड़के का हेलमेट लौटाना भूल गई। अगले दिन लीसू ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी अचानक उसका पिता आता है, 7 साल बाद। पर लीसू के चेहरे पर खुशी नहीं होती। जब उसका पिता उससे बात करने की कोशिश करता है तो लीसू ठंडे लहजे में कहता है, अब मेरी जिंदगी में लौटकर क्या मिलेगा? पिता कुछ नहीं बोलता, बस कहता है, चलो साथ में प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करते हुए लीसू को अपना अतीत याद आता है। वो पल जब उसकी माँ ने उसकी आंखों के सामने आखिरी सांस ली थी। वो याद उसे तोड़ देती है। फिर भी वो ट्रेनिंग जारी रखता है। बाद में पिता उसे रोककर कुछ कहना चाहता है, पर लीसू इनकार करके चला जाता है। अगले दिन लिमजू फिर उसी बुक स्टोर में जाती है। वो एक किताब उठाती है और मुस्कुराती है। ये वही किताब है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। जैसे ही वो किताब खोलती है, अंतिम पन्ने पर उसे एक स्टिकर दिखता है। वो पहचान जाती है, अरे ये तो वही स्टिकर है जो मैंने यहाँ चिपकाया था। उसी वक्त लीसू वहाँ आता है। लिमजू घबराकर अपना चेहरा फिर छिपा लेती है। लीसू कहता है, मुझे भी एक किताब चाहिए। लिमजू जवाब देती है, मैं भी किताब देख रही हूँ। तभी वो लड़खड़ा जाती है और गिरने लगती है। लीसू उसे संभाल लेता है और झिड़कता है, तुम हर जगह गिर ही जाती हो। अब लीसू पहचान जाता है, ये वही लड़की है जो उस रात आत्महत्या करने वाली थी। पर लिमजू के मन में डर बैठ जाता है, कहीं उसे पता न चल जाए कि स्कूल में जो खूबसूरत लड़की है वो मैं ही हूँ। वो धीरे से कहती है, प्लीज किसी को मेरा राज मत बताना। लीसू मुस्कुराकर कहता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दोनों देर तक बातें करते हैं और लिमजू को पता चलता है कि आज लीसू का जन्मदिन है। वो उसे जन्मदिन की बधाई देती है और किताब के पीछे वाला वही स्टिकर उपहार में दे देती है। जब लीसू घर पहुंचता है, वो उस स्टिकर को अपने लैंप पर चिपका देता है। अगली सुबह लिमजू स्कूल के लिए निकलती है, पर देर हो जाने की वजह से बस छूट जाती है। तभी एक लड़का बस को रोक देता है, जिससे सब उसे देख लेते हैं और सब हैरान होकर कहते हैं, वाह कितनी सुंदर लड़की है ये। इतनी तारीफ सुनकर लिमजू बहुत खुश होती है। बस में बैठते बैठते उसे नींद आ जाती है। एक लड़का जो उसके पास बैठा होता है, उसकी कुछ गंदी तस्वीरें लेने लगता है। तभी उसकी दोस्त जो पास ही खड़ी थी उसे पकड़ लेती है। जब वो लड़का बस से उतरकर भागने लगता है, उसकी दोस्त उसका पीछा करती है और
पुलिस के हवाले कर देती है। लिमजू स्कूल पहुंचती है और लीसू को देखकर मुस्कुराती है। वो सोचती है कितना अच्छा इंसान है ये, जानता है कि मैं असल में बदसूरत हूँ फिर भी इतनी इज्जत से बात करता है। तभी वो देखती है वही बाइक सवार लड़का जिससे वो पहले टकराई थी, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है। उसका नाम है सियोजून। कुछ देर बाद लिमजू लीसू के पास जाती है और उसका पसंदीदा खाना देती है। मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है। फिर कहती है स्कूल की छत पर मिलना, मुझे तुम्हारा कोट लौटाना है जो मैंने ड्राई क्लीन कराया था। जब लीसू वहाँ पहुँचता है तो ठंडे लहजे में कहता है कोट स्कूल में भी दे सकती थी, यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी। लिमजू बड़ी प्यारी आवाज में बात करती है क्योंकि उसे गलतफहमी होती है कि लीसू को उसका राज पता है, लेकिन बातों के दौरान उसे एहसास होता है कि लीसू को कुछ भी पता नहीं है। पर अब देर हो चुकी थी। लीसू जाने लगता है। उसके बैग में कोट और किताब दोनों रखे थे। बाद में लीसू उसे कॉल करता है और कहता है मुझे मेरी चीज चाहिए, पर ये नहीं बताता कि उसे किताब चाहिए या कोट। अब लिमजू पूरी तरह उलझ जाती है। वो उससे मिलने आती है, चेहरे के आधे हिस्से पर ही मेकअप करके और सिर पर हेलमेट लगाकर। लीसू उसे देखकर हंसी रोक नहीं पाता। वो उसे एक ठंडी ड्रिंक देता है और लिमजू उसे हेलमेट के अंदर से ही पी लेती है। लीसू अंदर ही अंदर और ज्यादा हंसता है लेकिन कुछ नहीं कहता। जब वो किताब मांगता है तो लिमजू को समझ आता है कि उसे वही किताब चाहिए थी। वो सोचती है इसका मतलब वो मुझे बदसूरत लड़की समझकर बुलाया था। वो भागकर वॉशरूम जाती है, मेकअप उतारती है और वापस लौट आती है। अगले दिन स्कूल में वो लीसू को उसका कोट लौटा देती है और क्लास में चली जाती है जहाँ उसकी दोस्त का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन चल रहा होता है। अचानक केक उसके चेहरे पर लग जाता है। वो चिल्लाते हुए वॉशरूम की तरफ भागती है। वॉशरूम पहले से लड़कियों से भरा होता है। वो डर जाती है। जैसे ही वो चेहरा धोती है उसका असली चेहरा सबको दिख जाता है। सब हैरान होकर उसकी हंसी उड़ाने लगते हैं, पर तभी वो जाग जाती है। ये सब एक सपना था। उसी वक्त लीसू आता है और उसे वॉशरूम तक लेकर जाता है। रास्ते में सियोजून उन्हें देख लेता है। अंदर लिमजू फिर से मेकअप करती है और बाहर लीसू के पास सोजोन आता है और कहता है तुम्हें सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना बहुत पसंद है ना। लीसू झल्लाकर जवाब देता है मेरी जिंदगी में दखल मत दो और वहाँ से चला जाता है। जब लिमजू बाहर आती है वो उसे शुक्रिया कहती है, लेकिन सामने लीसू नहीं सियोजून खड़ा होता है। सियोजून हेलमेट के बारे में पूछता है पर लिमजू बिना कुछ कहे भाग जाती है। जब वो क्लास में लौटती है सब कहते हैं तुम कितनी लकी हो, लीसू किसी के लिए ऐसा नहीं करता। लिमजू ये सब अपने भाई को बताती है। उसका भाई डराने वाले अंदाज में कहता है सुना है लीसू असल में वैम्पायर है, वो तुझसे बदला लेने आया है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल आती है वो कॉरिडोर में लीसू को देखती है और अपनी कल्पना में उसे काले कपड़ों में एक ड्रैकुला की तरह देखती है। लिमजू डर के मारे चीखती है और वहाँ से भाग जाती है। लीसू उसके पीछे पीछे क्लास में पहुँचता है और पूछता है भाग क्यों रही हो। फिर वह उसे एक गुलदस्ता देता है और चुपचाप चला जाता है। शाम को जब लिमजू घर पहुँचती है तो उसे लीसू का फोन आता है। वो कहता है बुक स्टोर में मिलो। लिमजू जल्दी जल्दी मेकअप उतारती है और उससे मिलने चली जाती है। वहाँ लीसू सीधे कहता है हमारे स्कूल में एक और लड़की है जो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है, मुझे क्यों लगता है कि वो लड़की तुम ही हो। ये सुनकर लिमजू घबरा जाती है और झूठ बोलती है नहीं वो मेरी कजिन है, वो यहाँ नहीं रहती और उसका स्कूल भी अलग है। वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी लीसू उसे पहचान लेता है। वो उसका चश्मा उतारता है, रबर बैंड खोल देता है और कहता है तुम वही लड़की हो। इतने में उसकी माँ आ जाती है और ऊंची आवाज में उसे उसके नाम से बुलाती है। इससे ये बात साफ हो जाती है कि वो लड़की वही मेकअप गर्ल है। अब लिमजू सच मान लेती है और रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। बाद में लीसू अपने घर में बैठा उसका रिबन हाथ में लिए मुस्कुरा रहा होता है। दूसरी ओर लिमजू घर पर सोच रही होती है अब सब खत्म हो गया, अब मैं स्कूल नहीं जा सकती, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी वक्त उसकी माँ गुस्से में कहती है तुम्हारा ध्यान आखिर है कहाँ, न स्कूल में पढ़ती हो न घर पर, अगर पढ़ना नहीं है तो साफ साफ कह दो, मैं स्कूल से तुम्हारा नाम कटवा दूंगी। ये सुनकर लिमजू अपनी बड़ी बहन के पास जाती है। उसकी बहन प्यार से समझाती है डर से मत भागो क्योंकि जीत हमेशा डर के उस पार होती है। ये बात लिमजू के दिल को छू जाती है और वो ठान लेती है कि अब डर का सामना करेगी। अगले दिन वो लीसू को मैसेज करती है जल्दी स्कूल आओ। दोनों स्कूल के मैदान में मिलते हैं। लिमजू हिम्मत जुटाने के लिए खुद को एक गेम की वॉरियर डॉल की तरह सोचती है। तभी लीसू उसका रिबन दिखाकर कहता है जो कहना है जल्दी कहो। लिमजू अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती है प्लीज किसी को मेरा असली चेहरा मत बताना, इसके बदले में मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगे। लीसू मुस्कुराकर जवाब देता है ठीक है, फिर जो मैं कहूँ वो सब तुम्हें करना होगा। उधर लिमजू की बड़ी बहन कार में बैठी स्कूल के टीचर के बारे में सोच रही होती है। तभी वही टीचर सामने आ जाता है। उसकी कार खराब हो गई थी। ये देखकर लिमजू की बहन मदद का बहाना बनाकर उसके पास पहुंचती है। दोनों मिलकर कार ठीक करने लगते हैं। वहीं स्कूल में लिमजू अब लीसू की हर बात मानने लगी थी। वो उसके लिए पर्दे लगा रही थी, उसके लिए ठंडा पेय ला रही थी। अगले सीन में लिमजू की मुलाकात सियोजून से होती है। वो उसे रोककर कहता है मेरा हेलमेट
हेलमेट वापस दो। लिमजू झिझक कर कहती है, आज लाना भूल गई, कल दे दूंगी। घर पहुंचकर वो हेलमेट ढूंढती है, तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे छोटे भाई ने वो हेलमेट बेच दिया। ये सुनते ही लिमजू घबरा जाती है और भाई से झगड़ने लगती है। भाई कहता है, मैंने उसे ऑनलाइन ऐप पर बेचा है। इतने में माँ आ जाती है, दोनों को झगड़ते देख गुस्से में दंड देती है। कुछ देर बाद लीसू का मैसेज आता है, मेरे लिए एक किताब खरीदो। वादा निभाने के लिए लिमजू तुरंत निकल पड़ती है। जब वो बुक स्टोर पहुंचती है तो जिस किताब की तलाश थी वो पहले ही एक बच्चे ने खरीद ली होती है। लिमजू उस बच्चे से किताब मांगती है, यहाँ तक कि उसे खुश करने के लिए जॉम्बी बनकर एक्टिंग भी करने लगती है। उसी वक्त लीसू भी वहाँ पहुंच जाता है और छिपकर उसे देखता है। वो मुस्कुरा देता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। बाद में जब लिमजू उसे किताब देने जाती है, वो कुछ कहने ही वाला होता है, पर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन एसियोजुन फिर उसके सामने आ जाता है। वो हेलमेट मांगता है, पर लिमजू अब भी नहीं दे पाती। वो एक कागज पर सब कुछ लिखकर उसे दे देती है और चली जाती है। सेओजोन के दोस्त उस नोट को लव लेटर समझ लेते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उसमें लिखा होता है, मुझे हेलमेट ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त और दो। इसके बाद लीसू लिमजू को मैसेज करता है कि स्कूल की छत पर मिलो। वहाँ उसने खुद लंच तैयार किया होता है। जब लिमजू वहाँ पहुँचती है तो सब देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, मैं तुम्हारे सारे छोटे छोटे काम करके थक गई हूँ। अब एक बड़ा काम करना चाहती हूँ जिससे सब खत्म हो जाए। लीसू मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, तो मेरा टास्क ये है, टैलेंट शो में हिस्सा लो। लिमजू हिम्मत जुटाती है एंड ऑडिशन के लिए जाती है। वो शानदार डांस करती है जिससे सब दंग रह जाते हैं, लेकिन अचानक लाइट्स जल उठती हैं। सामने सारे टीचर बैठे होते हैं। वो घबरा जाती है, माफी मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ एसियोजुन अस्पताल में अपनी माँ से मिलने जाता है। उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है, बाइक धीरे चलाना, तेज चलाने से एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे ही वो अस्पताल से निकलता है उसे लीसू के पिता दिखते हैं, पर वो उनसे बात नहीं करता क्योंकि दोनों के बीच कोई पुरानी गलतफहमी होती है। उधर लिमजू घर पर होती है, तभी लीसू का मैसेज आता है। वो निकलने ही वाली होती है कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में उसका सारा मेकअप धुल जाता है और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। वो बहुत दुखी होकर लीसू के पास भागती है और गुस्से में कहती है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? क्योंकि मैं बदसूरत हूँ। तुम भी मुझसे फायदा उठा रहे हो, सारे काम मुझसे करवा रहे हो। लीसू ये सुनकर भावुक हो जाता है। वो अपना कोट उसे ओढ़ा देता है और उसके घायल पैर पर दवा लगाता है। तभी एसियोजुन ये सब देख लेता है और लीसू को एक लड़की के साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। अगले दिन स्कूल में वो लीसू से ताना मारता है, दोस्त को मारकर बहुत खुश होगा ना तू? लीसू कहता है, मैंने किसी को नहीं मारा, पर एसियोजुन नहीं मानता और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। टीचर बीच में आकर दोनों को डांटता है। घर पहुंचकर लीसू सब बातें याद करता है और रो पड़ता है। दिल का बोझ हल्का करने के लिए वो फिर बुक स्टोर चला जाता है। वो याद करता है, बचपन में जब मैं रो रहा था तो एक लड़की आई थी जिसने मुझे हंसाया था। उसी वक्त लिमजू वहाँ आती है और उसे जूस देती है, प्यार से बात करती है। इससे लीसू का मूड थोड़ा हल्का हो जाता है। इस बीच ये भी सामने आता है कि लिमजू की बड़ी बहन अब लिमजू के क्लास टीचर को पसंद करने लगी है। अगले सीन में लिमजू की सहेलियां उसे एक लड़के की फोटो दिखाती हैं और कहती हैं, तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। ये सुनकर लीसू के चेहरे पर हल्की सी जलन आ जाती है। स्कूल से घर लौटते वक्त लीसू उसके बगल में बैठा होता है। वो कहता है, डेटिंग में वक्त बर्बाद मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। पर लिमजू उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। दूसरी तरफ सियोजून अपनी माँ को अस्पताल से घर ला रहा होता है, लेकिन उसकी माँ कहती है, पहले अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर चलो। और यही खुलासा होता है कि सियोजून की माँ दरअसल लिमजू की माँ की सबसे अच्छी दोस्त है। जब वे लोग लिमजू के घर पहुँचते हैं तो उसे देखकर एसियोजून दंग रह जाता है और लिमजू खुद भी हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि आज उसने मेकअप नहीं किया है। वो जल्दी से अपनी माँ के हाथ से फेस पैक छीनती है और चेहरा ढक लेती है ताकि एसियोजून उसे पहचान न पाए। उसकी माँ मुस्कुराकर अपनी सहेली से कहती है, ये मेरी छोटी बेटी है। तभी सियोजून चोरी छिपे लिमजू की फोटो खींच लेता है, फेस पैक लगे चेहरे के साथ। कुछ देर बाद जब लिमजू मेकअप लगाकर लौटी है तो सियोजून की माँ उसे अपने घर आने का न्योता देती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही सियोजून मजाक में कह देता है, वो हमारे घर नहीं आ पाएगी क्योंकि उसे डेट पर जाना है। ये सुनकर लिमजू को गुस्सा आ जाता है। वो शिकायत भरे लहजे में एसियोजून की माँ से कहती है, आपका बेटा बहुत तेज बाइक चलाता है, कई बार लोगों से टकरा चुका है। सियोजून की माँ उसे डांटती है और लिमजू से कहती है, अब से तुम इस पर नजर रखोगी, अगर ये फिर तेज बाइक चलाए तो मुझे बताना। इसके बाद लिमजू अपनी डेट के लिए तैयार होती है, पर उसके पास पहनने के लिए कोई अच्छा ड्रेस नहीं होता। वो अपनी बड़ी बहन की ड्रेस पहन लेती है और कैफे चली जाती है। वहाँ वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो लड़के से मिलती है, लड़का उसकी तारीफ करता है, कहता है, तुम तो असली प्रिंसेस लग रही हो। दोनों बातें करते हैं, फिर घूमने निकलते हैं और एक मूवी देखने जाते हैं। उधर लीसू उन्हें दूर से देख रहा होता है। दोनों
दोनों को साथ देखकर उसके दिल में जलन उठती है। फिल्म खत्म होने के बाद लिमजू उस लड़के से विदा लेकर चली जाती है। लीसू वहीं खड़ा देखता है। जैसे ही लिमजू जाती है वो लड़का अपनी असली गर्लफ्रेंड को बुला लेता है। ये देखकर लीसू अंदर ही अंदर खुश हो जाता है और सोचता है जब मैं ये बात लिमजू को बताऊंगा तो वो जरूर उससे रिश्ता तोड़ देगी। अगले दिन जब लिमजू स्कूल जा रही होती है, सियोजून अपनी बाइक तेज रफ्तार में चलाते हुए निकलता है। लिमजू वीडियो बनाते हुए कहती है अब मैं तेरी मम्मी को शिकायत कर दूंगी। सियोजून मुस्कुराकर अपना फोन दिखाता है जिसमें लिमजू की फेस पैक वाली फोटो होती है। वो कहता है अगर तूने मेरी शिकायत की तो मैं ये फोटो पूरे स्कूल में फैला दूंगा। ये सुनकर लिमजू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूर से ये सब लीसू देख रहा होता है और उसके दिल में फिर जलन उठती है। थोड़ी देर बाद लीसू उसके पास आता है और कहता है जिस लड़के के साथ तुम डेट पर गई थी वो धोखेबाज निकला। उसकी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। तुम्हें इन बेकार चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये सुनकर लिमजू को बहुत बुरा लगता है। वो उदास होकर अपनी सहेलियों से कहती है जिस लड़के के साथ मैं डेट पर गई थी वो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में था। उसकी सहेलियां उसे दिलासा देती हैं। अगले सीन में सियोजून बाइक चलाकर घर लौट रहा होता है। तभी कुछ गुंडे उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन तभी लिमजू वहाँ पहुँचती है। वो उसका हाथ पकड़कर दौड़ पड़ती है। दोनों किसी गली में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब गुंडे चले जाते हैं, सियोजून कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी लिमजू की बड़ी बहन वहाँ आ जाती है, पूरी तरह नशे में। लीसू और सियोजून दोनों मिलकर उसे घर तक पहुँचाते हैं। अगले दिन स्कूल में सियोजून सबके सामने खड़ा होकर कहता है थैंक यू लिमजू। फिर अपनी बाइक की चाबी उसकी ओर बढ़ाकर कहता है आज से जो तुम कहोगी वही करूंगा। ये देखकर स्कूल के सब बच्चे मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दूर से ये सब देखकर लीसू का दिल टूट जाता है। थोड़ी देर बाद जब लिमजू क्लास से निकल रही होती है तो गलती से किसी लड़के से टकरा जाती है और गिरने ही वाली होती है। तभी सियोजून उसे पकड़ लेता है। क्लास के सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं ओह कितना क्यूट कपल है। दोनों शर्म से मुस्कुरा देते हैं। अगले दिन लीसू घर पर गेम खेल रहा होता है। अचानक उसे लिमजू और सियोजून के साथ बिताए लम्हे याद आते हैं और उसका दिल बेचैन हो जाता है। वो तुरंत लिमजू को कॉल करता है, लेकिन फोन उसका छोटा भाई उठाता है। जैसे ही लिमजू को पता चलता है कि लीसू ने कॉल किया है, वो झट से फोन छीनकर काट देती है और थोड़ी देर बाद खुद कॉल बैक करती है। लीसू कहता है मुझे एक किताब चाहिए, क्या तुम आ सकती हो? वो पहुंचती है तो लीसू कहता है चलो बास्केटबॉल खेलते हैं। खेलते हुए लिमजू का पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली होती है पर लीसू उसे पकड़ लेता है अपनी बाहों में। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते हैं। फिर माहौल हल्का करने के लिए लीसू झूठ बोलता है मैं बस चाहता था कि तुम मेरा नया परफ्यूम सूंघो। लिमजू को बात थोड़ी अजीब लगती है पर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद लीसू उसे घर छोड़ देता है। अगले दिन स्कूल के गेट पर इंतजार करते हुए लीसू कहता है तुम वैसे भी अच्छी लगती हो, तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है। ये सुनकर लिमजू सोचती है क्या लीसू सच में मुझसे प्यार करने लगा है। घर लौटते वक्त वो उसे मैसेज करती है कल मूवी चलोगे? लीसू तुरंत हाँ कह देता है और इससे लिमजू का यकीन पक्का हो जाता है कि वो सच में उसे पसंद करता है। अगले सीन में लीसू सेओजून के पास जाता है और कहता है लिमजू को हमारे झगड़े में मत घसीटो और उससे दूर रहो क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सुनकर सियोजून हंस पड़ता है और कहता है क्यों, डर लग रहा है कि कहीं मैं उसे तुमसे छीन न लूं? लीसू कुछ नहीं बोलता और बस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब लिमजू स्कूल में लीसू के पास जाकर पूछती है मूवी का क्या हुआ, तो वो ठंडे लहजे में मना कर देता है और उसे नजरअंदाज करने लगता है। सेओजून की बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती हैं। ये देखकर लिमजू उदास हो जाती है। वो सोचती है कल तो उसने हाँ कहा था, आज अचानक इनकार क्यों? दूसरी तरफ लिमजू की बड़ी बहन कैफे में अपने टीचर से मिलती है और सीधा कह देती है मुझे आप पसंद है। टीचर ये सुनकर हैरान रह जाता है। अगले दिन सारे छात्र एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं जहाँ लीसू के दोस्त का गाना बज रहा होता है। ये देखकर लीसू बहुत दुखी हो जाता है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कैसे उसका वो दोस्त छत से कूदकर आत्महत्या कर लेता है। सेओजोन सोचता है उसकी मौत की वजह लीसू है और तभी से वो उससे नफरत करने लगता है। शाम को जब लिमजू घर पहुंचती है तो उसे लीसू की जैकेट दिखती है जिस पर वही लोगो बना होता है जो उस लड़के की जैकेट पर था जिसने उस रात उसे बचाया था। वो तुरंत समझ जाती है वो लड़का और कोई नहीं लीसू ही था। वो दौड़ती हुई उसे ढूंढने जाती है और छत पर मिलती है। वो भागकर उसे गले लगा लेती है। उसी वक्त बिल्डिंग में आग लग जाती है। लीसू उसे सुरक्षित बाहर निकालता है। कुछ देर बाद लीसू के पिता उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कल मैं तुम्हारे स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में आऊंगा। लीसू तुरंत मना कर देता है मैं नहीं चाहता कि सबको पता चले कि मैं एक बड़े सेलिब्रिटी का बेटा हूँ। अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो लिमजू को देखता है। वो उसके पास जाता है और मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहता है। स्कूल में सबके रिजल्ट दिखाए जाते हैं। लिमजू के नंबर बहुत कम आते हैं। वो डर जाती है क्योंकि उसकी माँ पहले ही उसे चेतावनी दे चुकी थी कि पढ़ाई पर ध्यान दे। तभी उसकी माँ स्कूल पहुँचती है। मैं पेरेंट मीटिंग के लिए आ गई हूँ। टीचर
टीचर उसकी माँ को लिमजू के रिजल्ट दिखाता है। माँ का चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से में लिमजू की क्लास की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी नजर लीसू के पिता पर पड़ती है। लिमजू बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है, माँ ये तो वही सेलिब्रिटी है। वो तुरंत दौड़कर उनका ऑटोग्राफ लेने जाती है। जब लीसू को पता चलता है कि उसके पिता स्कूल आए हैं तो वो गुस्से से भर जाता है और लंच छोड़े बिना क्लास से बाहर निकल जाता है। बाहर जाकर वो अपने पिता से कहता है, मैंने कहा था ना मेरे स्कूल मत आना, फिर क्यों आए हो? तभी वहाँ लिमजू और उसकी माँ पहुँचती है और उन्हें पता चलता है कि वो मशहूर अभिनेता दरअसल लीसू के पिता हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद लीसू और लिमजू क्लास में बैठे होते हैं। जब लिमजू उठकर जाने लगती है, उसकी जैकेट दरवाजे में फंस जाती है। वो समझती है कि लीसू ने उसे पकड़ा है और बोलने लगती है, छोड़ो ना, मुझे जाना है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि जैकेट दरवाजे में फंसी थी तो वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन लिमजू अपनी एक दोस्त के घर जाती है मेकअप करने के लिए। उसे नहीं पता होता कि वो दोस्त दरअसल एसियो जून की बहन है। जब वो मेकअप कर रही होती है तो एसियो जून अपने कमरे में टाइगर प्रिंट वाले शॉर्ट्स पहनकर डांस कर रहा होता है। जैसे ही वो लिमजू को देखता है वो भागकर अपने कमरे में चला जाता है। शर्म के मारे लाल पड़ जाता है। अगले दिन स्कूल में वो लिमजू से माफी मांगता है। मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ थी। लिमजू हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे टाइगर शॉर्ट्स देख लिए थे। फिर उसे चिढ़ाती है और भाग जाती है। घर पहुँचने पर वो देखती है कि लीसू उनके घर पर है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। डिनर के दौरान माहौल अच्छा होता है, लेकिन तभी लिमजू की बड़ी बहन पूरी तरह नशे में घर लौटती है। वो गलती से एक तार पर पैर रख देती है और घर की सारी लाइट चली जाती है। अंधेरे में सब लोग स्विच ढूंढने लगते हैं और लिमजू की बहन सीधे लीसू पर गिर जाती है। ये देखकर लिमजू बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो तुरंत माफी मांगती है और लीसू को घर भेज देती है। अगले दिन लिमजू बिना मेकअप के दुकान पर जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सीएमआई से हो जाती है। सिमी उसे बहुत बुरी तरह अपमानित करती है। दुखी होकर लिमजू वहाँ से भाग जाती है। रास्ते में उसे याद आता है कि उसका पर्स दुकान पर ही छूट गया है, जिसमें उसका स्कूल आईडी कार्ड भी है। वो डर जाती है, अगर किसी ने मेरा कार्ड देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। वो तुरंत वापस जाती है, लेकिन देखती है कि लीसू ने पहले ही उसका वॉलेट सिमी से ले लिया है और उसे सख्त चेतावनी दी है। जब लीसू वॉलेट लौटाने आता है तो लिमजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, तुम हमेशा मेरी मदद क्यों करते हो, अगर बाद में मुझे नजरअंदाज ही करना है। लीसू को अपराध बोध होता है। वो धीरे से कहता है, सॉरी। उसी वक्त वो देखता है कि स्योजून आ रहा है। वो तुरंत लिमजू को एक कैप देता है और कहता है, चेहरा ढक लो और जल्दी घर चली जाओ। उधर लिमजू की माँ ने अपने पार्लर में लिमजू के टीचर को बुलाया होता है। उसी समय लिमजू की बहन भी वहाँ पहुँचती है। टीचर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर बाहर बारिश हो रही होती है। लिमजू की बहन उसके पीछे भागती है और अचानक दोनों के बीच एक रोमांटिक किस हो जाता है। अगले दिन स्कूल में लिमजू मजाक में एसियो जून को पुकारती है, हे टाइगर पैंट्स। वो शर्माता है, पर अब उसकी नजरें सिर्फ लिमजू पर टिकती हैं, क्योंकि वो अब उसे पसंद करने लगा है। थोड़ी देर बाद सेओ जून अपनी माँ को अस्पताल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि किसी ने उसके सारे इलाज के पैसे भर दिए हैं और सबसे अच्छे डॉक्टर भी रख दिए गए हैं। ये सुनते ही सेओ जून समझ जाता है ये काम सिर्फ लीसू का हो सकता है। इधर लिमजू क्लास में आती है तो देखती है कि लीसू नहीं आया, वो बीमार है। वो उसे खुश करने के लिए एक कार्टून मैसेज भेजती है। लीसू उसे पढ़कर मुस्कुरा देता है। घर लौटते वक्त सिमी की सहेलियां उसे रास्ते में घेर लेती हैं और लिमजू का अपहरण कर लेती है। उसी समय लीसू सेओ जून से मिलने उसके घर जाता है, उसकी माँ का हाल पूछने। तभी एसियो जून को खबर मिलती है कि लिमजू को किडनैप कर लिया गया है। वो घबरा जाता है और तुरंत लीसू को बताता है। दोनों साथ निकल पड़ते हैं लिमजू को ढूंढने। इधर लिमजू बहुत चालाकी से अपने दोस्तों को एक वीडियो भेजती है, जिससे वो उसकी लोकेशन जान जाते हैं। थोड़ी देर बाद सेओ जून, लीसू और लिमजू के सभी दोस्त वहाँ पहुँचते हैं और गुंडों से भिड़ जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्से में होता है लीसू। वो गुंडों की जमकर पिटाई करता है। बाद में स्कूल में इस झगड़े की खबर पहुंच जाती है और सबको सजा मिलती है। वाइस प्रिंसिपल सोचता है कि इसमें एसियो जून और उसके दोस्त शामिल थे। तभी एसियो जून आगे बढ़कर कहता है, लड़ाई मेरी वजह से हुई थी। एक एक करके लिमजू और उसकी सहेलियां भी कहती हैं, हम सब भी इसमें थे। उसी वक्त एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को फूल देने आता है। जब प्रिंसिपल पूछता है किसने भेजे हैं, तो वो छात्र लिमजू की बहन का नाम लेने ही वाला होता है, पर प्रिंसिपल बात टाल देता है। सबका ध्यान भटक जाता है और उन्हें माफ कर दिया जाता है। बाद में सब माफीनामे लिखते हैं। लिमजू अपने नोट में लिखती है, ये सब मेरी वजह से हुआ। तभी लीसू सेओ जून से कहता है, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, ये सब तुम्हारे दुश्मनों की वजह से हुआ। और इसमें लिमजू फंस गई, पर सेओ जून अकड़कर कहता है, तुम चाहो तो भाग सकते थे। कुछ देर बाद वॉशरूम में एसियो जून कहता है, मेरी माँ के इलाज का खर्च उठाने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब से मेरी मदद मत करना। लीसू कुछ नहीं कहता, बस थकान में अपना
अपना सिर सेओजोन के कंधे पर रख देता है। कॉरिडोर में चलते हुए सेओजोन देखता है कि लिमजू सामने से आ रही है। वो मुस्कुराकर कहता है, जल्दी से मुझे चिढ़ा लो, क्योंकि अब उसे उसका मजाक अच्छा लगने लगा है। लेकिन सामने वो कुछ नहीं जताता। क्लास में भी उसकी नजरें हर वक्त सिर्फ लिमजू पर रहती है। बाद में लीसू बस स्टॉप पर बैठा होता है। लिमजू उसके पास आती है और कहती है, जब मैं डर गई थी तुमने मेरी कितनी मदद की थी। फिर वो उसे कॉमिक बुक स्टोर चलने का न्योता देती है, पर लीसू मना कर देता है, हम साथ पढ़ेंगे ताकि तुम्हारे मार्क्स सुधर जाए। रात को कमरे में बैठी लिमजू उसकी कैप को देखती है और मुस्कुराती है। उसने मुझे स्टडी के लिए बुलाया है। वो ख्यालों में लीसू की कल्पना करती है और धीरे से कहती है, तुम्हें पता भी है मैं क्या महसूस करती हूँ। तभी उसकी माँ अंदर आ जाती है और डांटती है, तुम पढ़ाई नहीं कर रही क्या। अगले दिन लिमजू कैफे जाती है ग्रुप स्टडी के लिए। वहाँ वो देखती है कि लीसू सो रहा है। वो पास बैठकर सोचती है, सोते हुए भी कितना प्यारा लगता है। उसी वक्त लीसू आंखें खोलता है। दोनों की नजरें मिल जाती हैं, पर तभी उनके दोस्त आ जाते हैं और लीसू गुस्से में कहता है, तुम पढ़ाई के वक्त भी सोती हो। थोड़ी देर बाद लिमजू की दोस्त कहती है, चल बास्केटबॉल मैच देखने चलते हैं। तेरा फेवरेट प्लेयर यंगजिन खेलने वाला है। दोनों पढ़ाई खत्म करके वहाँ पहुँचते हैं। वो लड़का जिसने पहले लिमजू का किडनैप किया था वो उसके पास आकर माफी मांगता है, पर लिमजू अब भी नाराज होती है और उसके ऊपर पेपर फेंक देती है। वो डर जाता है, फिर से माफी मांगता है और भाग जाता है। असल में ये माफी लीसू ने कहलवाई थी। बाद में हम देखते हैं कि लिमजू और उसकी दोस्त कांगसू किसी कॉलेज में स्टडी का नाटक कर रही है। असल में वो वहाँ इसलिए गई है ताकि पहली बार शराब ट्राई कर सके। दुकानदार उन्हें देखकर तुरंत पहचान लेता है और कहता है, तुम दोनों अभी भी स्कूल के बच्चे हो ना, शराब पीने की इजाजत नहीं है। फिर सीन बदलता है। हम देखते हैं कि लिमजू और कांगसू साथ में डिनर कर रही है। डिनर के दौरान लिमजू की नजर कांगसू के हाथ पर पड़ती है, जहाँ उसे एक गहरी चोट का निशान दिखता है। वो पूछती है, ये कैसे हुआ। कांगसू धीरे से जवाब देती है, जब भी मेरे मार्क्स कम आते हैं मुझे बहुत स्ट्रेस होता है और फिर मैं खुद को चोट पहुंचा देती हूँ। वो आगे कहती है, मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी दोस्त मानती हूँ, वरना मैं ये किसी से नहीं कहती। अगले दिन लिमजू स्कूल में किताब पढ़ते हुए चल रही होती है कि वो एक पेड़ से टकराने ही वाली होती है। तभी एसियोजून उसे पकड़कर बचा लेता है। दोनों साथ साथ क्लास की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में एसियोजून पूछता है, तुम्हारा फेवरेट नंबर क्या है। लिमजू मुस्कुराते हुए कहती है, 3। इसके बाद दोनों अपने एग्जाम्स देते हैं। कुछ दिनों बाद लिमजू अपनी सहेलियों के साथ बास्केटबॉल मैच देखने जाती है। मैच खत्म होने के बाद उसकी दोस्त उसका फेवरेट खिलाड़ी यंगजिन को बुलाती है। वो पास आता है और जैसे ही लिमजू को देखता है चकित होकर कहता है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वो उससे उसका फोन नंबर मांगता है। दूर से ये सब लीसू देख रहा होता है और जलन से भर उठता है। वो तुरंत लिमजू के पास आता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें किसी भी अनजान लड़के को अपना नंबर नहीं देना चाहिए। उधर स्कूल के प्रिंसिपल के दिमाग में लिमजू की बहन और उसके टीचर के अफेयर की बातें घूम रही होती हैं। वो बहुत परेशान है और समझ नहीं पा रहा कि करे क्या। वहीं लीसू बास्केटबॉल खेलते हुए अपने गुस्से को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। उसका दोस्त पास आता है और कहता है, अब समझ आया तू लिमजू को पसंद करता है। वो मुस्कुराकर कहता है, देख, इससे पहले कि यंगजिन उसे प्रपोज करे तू जा और अपने दिल की बात कह दे। दूसरी ओर यंगजिन रास्ते में लिमजू से मिलता है और कहता है, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे उतना ही पसंद करे जितना मैं उसे करता हूँ। लिमजू ये सुनकर असहज हो जाती है और सोचती है, वो मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है। अगले दिन सबके एग्जाम के रिजल्ट आते हैं। सेओजून के मार्क्स उम्मीद से बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि उसने हर सवाल का जवाब 3 से भरा था। दूसरी तरफ कंगसू के बहुत बुरे नंबर आते हैं। वो घबरा जाती है और सोचती है, अब फिर पापा मुझे मारेंगे जैसे हर बार करते हैं। थोड़ी देर बाद यंगजिन क्लास में आता है और लिमजू को एक बास्केटबॉल थमाता है। वो कहता है, फाइनल मैच में जरूर आना, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इसी वक्त एसियोजून आता है और कहता है, सबको लगता है कि तुम और मैं रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर लिमजू थोड़ा अजीब महसूस करती है। उसी शाम लीसू के पास एक लड़की आती है और अपने प्यार का इजहार करती है। लिमजू ये सब देख लेती है, लेकिन लीसू साफ कहता है, माफ करना, मुझे कोई और पसंद है। बस यही सुनकर लिमजू के दिल में सवाल उठता है, वो किसे पसंद करता है। घर लौटने पर लिमजू देखती है कि उसका सारा मेकअप गायब है। वो तुरंत समझ जाती है, माँ ने सब फेंक दिया। वो रोते हुए माँ से कहती है, आपको नहीं पता मैं ये सब क्यों करती हूँ। आपको नहीं पता मैंने कितना कुछ झेला है। उधर लीसू उसके घर के बाहर पहुंच चुका होता है। उसका दोस्त उसे समझा रहा होता है, यही वक्त है जाके अपने दिल की बात कह दे। पर तभी लिमजू बाहर आती है रोती हुई और दोनों चुप हो जाते हैं। लीसू धीरे से आगे बढ़कर कहता है, मेरे साथ चलो। वो उसे कॉमिक बुक स्टोर ले जाता है और कहता है, तुमने एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया है, मुझे तुम पर गर्व है। ये सुनकर लिमजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। वापस लौटते वक्त एक कीड़ा लिमजू के पैर पर चढ़ जाता है तो लीसू झुककर उसे हटाता
है, फिर मुस्कुराते हुए उसके बालों में एक हेयर क्लिप लगाता है और कहता है पढ़ाई में मेहनत करती रहो। घर पहुंचकर लिमजू शीशे में देखती है, उसके बालों में वही क्लिप चमक रही होती है। वो खुशी से झूम उठती है। उधर अपने कमरे में लीसू शीशे के सामने खड़ा सोच रहा होता है, कैसे कहूँ उसे कि मैं उसे पसंद करता हूँ, डेट के लिए कैसे बुलाऊं। वो बार बार प्रैक्टिस करता है। अगले दिन लिमजू वही क्लिप लगाकर स्कूल आती है। वो मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे लगता है आज कुछ खास होने वाला है। दूसरी तरफ लीसू भी स्कूल के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। उसी वक्त कंगसू आती है। वो लीसू को देखती है और तुरंत नजरें झुकाकर दूसरी दिशा में चल देती है। लीसू पीछे जाता है और पूछता है, मुझे देखकर भाग क्यों गई? क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आंखों में आंसू लिए कंगसू कहती है, मेरे नंबर फिर कम आए हैं, पापा ने आज फिर मारा है, मैं अब और नहीं सह सकती, मुझे जीने का मन नहीं करता। वो फूट फूट कर रोने लगती है। लीसू उसे शांत करने के लिए अपने गले से लगा लेता है। उसी वक्त लिमजू वहाँ पहुँचती है और दोनों को एक साथ देख लेती है। वो बहुत आहत होकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में पहुंचकर वो देखती है कि लीसू और कांगसू साथ बैठे हैं। उसका दिल और टूट जाता है। वो पीछे जाकर अकेली बैठ जाती है। क्लास खत्म होते ही वो चुपचाप निकल जाती है। लीसू और कांगसू उसे जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं ये इतनी उदास क्यों है। घर पहुंचकर लिमजू खुद को कोसने लगती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे भूल गया कि मैं असल में कैसी दिखती हूँ। मेरे जैसी लड़की को लीसू जैसे लड़के से प्यार की उम्मीद ही क्यों करनी चाहिए। वो धीरे से कहती है, मुझे अपने सपने भी अपनी हकीकत के हिसाब से देखने चाहिए। उधर लिमजू की बहन अपने टीचर से फूलों का बुके पाती है। वो सीधे उनके घर पहुंचती है और वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले सीन में लिमजू मॉल में होती है सेओ जून के साथ, क्योंकि आज उसकी दोस्त जो एसियो जून की बहन है का बर्थडे है। दोनों पार्टी की तैयारी के लिए सामान खरीद रहे होते हैं। तभी लीसू का फोन आता है, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? लिमजू कहती है, मैं मॉल में हूँ, कुछ जरूरी काम है इसलिए नहीं आ पाऊंगी। फोन पर एसियो जून की आवाज सुनकर लीसू समझ जाता है कि वो एसियो जून के साथ है। वो थोड़ा उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद लिमजू एक नई लिपस्टिक खरीदती है और मजाक में एसियो जून पर ट्राई करती है। सेओ जून असहज महसूस करता है और कहता है, चलो अब बाहर चलते हैं। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं, अचानक लीसू वहाँ पहुँचता है। वो लिमजू का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे साथ चलो, लेकिन एसियो जून भी उसका हाथ पकड़ लेता है। नहीं, वो कहीं नहीं जाएगी। तीनों के बीच तनातनी हो जाती है और तभी लिफ्ट रुक जाती है। लिमजू गुस्से में कहती है, तुम दोनों की वजह से मैं यहाँ फंस गई हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है। कुछ देर बाद लिफ्ट चालू हो जाती है। वो भागकर बाहर निकलती है। बाहर आती है तो देखती है बर्फ गिर रही है। तभी यंगजिन छतरी लेकर उसके सामने आता है। उसे देखकर लीसू और सियो जून दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। अगले दिन लीसू को पता चलता है कि यंगजिन ने लिमजू को फाइनल मैच के लिए बुलाया है। वो भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ उसे लिमजू नहीं मिलती, बल्कि एसियो जून मिलता है जो उसके लिए आया है। दोनों लिमजू का इंतजार करते हुए साथ बैठ जाते हैं और मैच देखने लगते हैं। उधर घर पर लिमजू टीवी पर वही मैच देख रही होती है। वो सोचती है, यंगजिन ने मुझे प्रपोज किया पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है। असल में मुझे लीसू पसंद है। पर तभी वो टीवी पर देखती है लीसू और सियो जून साथ बैठे हंस रहे हैं। वो हैरान रह जाती है, ये तो सामने एक दूसरे के दुश्मन बनते हैं और अब टीवी पर साथ में मैच देख रहे हैं। मैच खत्म होने के बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं। लीसू पूछता है, तू वहाँ क्या कर रहा था? सियो जून ईमानदारी से जवाब देता है, मैं यहाँ लिमजू के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है। यहीं से दोनों लड़कों लीसू और सियो जून के बीच प्यार की लड़ाई की शुरुआत होती है। इसके बाद लीसू मॉल में जाता है लिमजू के लिए एक तोहफा खरीदने, ताकि वो उससे अपने प्यार का इजहार कर सके। उसने ठान लिया था, इस बार मैं जरूर बोलूंगा। वहीं दूसरी तरफ लिमजू अपने स्कूल ट्रिप की तैयारी कर रही होती है। उसी वक्त उसका छोटा भाई कमरे में आता है और पूछता है, क्या लीसू ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया? लिमजू हंसकर जवाब देती है, हम बस दोस्त हैं। अगले दिन लिमजू की बड़ी बहन उसे स्कूल छोड़ने आती है। जैसे ही लिमजू जाती है, वहीं उसका टीचर आता है, पैरों में वही जूते पहने हुए जो लिमजू की बहन ने उसे गिफ्ट किए थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाने ही वाले होते हैं। तभी लिमजू वापस लौट आती है अपना फोन लेने। थोड़ी देर बाद सबको पता चलता है कि एसियो जून और लिमजू ने एक जैसे रंग की टी शर्ट पहनी है। लोग तुरंत मान लेते हैं कि दोनों एक कपल है। ये देखकर लीसू का चेहरा उतर जाता है। बस में चढ़ते वक्त लीसू ने लिमजू के लिए सीट रिजर्व की होती है, लेकिन उसी पर कंगसू आकर बैठ जाती है। मजबूर होकर लिमजू को सेओ जून के बगल में बैठना पड़ता है। ट्रिप के दौरान एसियो जून बात करने की कोशिश करता है, पर लिमजू चुप रहती है क्योंकि सब उन्हें छेड़ रहे होते हैं कि देखो कपल साथ बैठे हैं। थोड़ी देर बाद लिमजू अपने दोस्तों के साथ टेंट में जाती है। वहीं एक दोस्त कंगसू से कहती है, तुम्हें लीसू को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। ये सुनकर लिमजू का मन थोड़ा भारी हो जाता है। फिर सब लोग एक बॉल गेम खेलते हैं। एक टीम में लीसू और कांगसू, दूसरी टीम में लिमजू और सेओ जून। खेलते खेलते एसियो जून लिमजू को उठाकर घुमा देता है। जब लीसू ये देखता
है वो गुस्से में उनकी ओर बढ़ता है, पर कैंगसू उसे रोक लेती है। कुछ देर बाद लीसू और लिमजू बातें करते हुए जंगल की ओर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक नाव दिखती है, दोनों उसमें बैठ जाते हैं। लिमजू नाव में बैठकर लीसू के साथ फोटो खींचती है। अचानक एक कीड़ा उसकी आंख में चला जाता है। वो घबरा जाती है और पानी में गिर जाती है। उसका पूरा मेकअप धुल जाता है। उसी वक्त लीसू के हाथ से वो लॉकेट भी पानी में गिर जाता है जो उसने प्रपोजल के लिए खरीदा था। वो भीगकर खराब हो जाता है और वो प्रपोज नहीं कर पाता। वो थोड़ा उदास हो जाता है। दोनों वापस कैंप की ओर लौटते हैं। रास्ते में लिमजू को दूर से कैंगसू दिखाई देती है तो लीसू उसका हाथ पकड़कर उसे दूसरी दिशा में ले जाता है ताकि कैंगसू उन्हें न देख ले। थोड़ी देर बाद सोजोन के कुछ दोस्त आते हैं और बिना मेकअप वाली लिमजू को देखकर सोचते हैं कि कोई भूत है। सब डरकर चिल्लाते हुए भाग जाते हैं। अगले दिन लिमजू की तबीयत ठीक नहीं रहती। वो बस में जाकर लेट जाती है। जब सियोजून को पता चलता है वो उसके लिए दवा लाता है और उसके पास बैठ जाता है। वो सो रही होती है। सियोजून प्यार से उसके हाथ पर फूलों का ब्रेसलेट पहनाता है। उसी वक्त लीसू वहाँ पहुँचता है। उसे देखकर सियोजून जानबूझकर लिमजू का सिर अपने कंधे पर रख देता है। लीसू का खून खौल उठता है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। सियोजून गुस्से में कहता है, क्यों नहीं मान लेते कि अब उसे छोड़ दो। थोड़ी देर बाद सब लोग आग के पास बैठकर मस्ती कर रहे होते हैं। सब कहते हैं, सियोजून तुम गायक हो, कुछ गाओ। पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब लिमजू खुद कहती है वो एक रोमांटिक गाना गाता है। लीसू का चेहरा उतर जाता है। कुछ देर बाद कंगसू आकर लीसू के पास बैठ जाती है। ये देखकर लिमजू की आंखें भर जाती हैं। वो उठकर भाग जाती है। सियोजून उसके पीछे जाता है और पूछता है, क्यों रो रही हो। वो आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे लीसू बहुत पसंद है, पर लगता है उसे कांगसू पसंद है। ये सुनकर सियोजून के दिल पर चोट लगती है क्योंकि वो खुद लिमजू को चाहता है। वो सोचता है अब शायद मेरा कोई मौका नहीं। उधर लिमजू अकेले में बाथरूम जाती है और रोते रोते अपना मेकअप धो देती है। वो सोचती है अब सब बेकार लग रहा है। उसी वक्त लीसू वहाँ पहुँचता है और पूछता है, क्या तुम्हें सियोजून पसंद है। लिमजू गुस्से में जवाब देती है, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड कंगसू के बारे में सोचो। वो रोते हुए चली जाती है। लीसू वहीं खड़ा रह जाता है, समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही थी। फिर उसे एहसास होता है शायद लिमजू को गलतफहमी हुई है कि मैं कांगसू को पसंद करता हूँ। वो तुरंत उसे ढूंढने निकलता है। लिमजू जंगल की ओर भाग रही होती है। कुछ बच्चे उसे देखकर चिल्लाते हैं, भूत भूत। वो अपने चेहरे पर सफेद कपड़ा डालकर भागती है और बच्चे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तभी लीसू वहाँ पहुँचता है। वो सबको दूर करता है, लिमजू का हाथ पकड़ता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, किसी से भी ज्यादा। फिर वो उसके गले में वो लॉकेट पहनाता है। लिमजू की आंखें नम हो जाती हैं। वो भी सब कुछ कह देती है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसने ज्यादा बोल दिया है। वो शर्म से भाग जाती है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत खुश होती है। बिना मेकअप के वो पहली बार खुद पर गर्व महसूस करती है। तभी वहाँ कंगसू आ जाती है। लिमजू की खुशी और बढ़ जाती है, पर तभी उसे याद आता है कि उसने आज मेकअप नहीं लगाया है। अब उसका राज खुल जाता है। वो कंगसू को सब सच बता देती है। कंगसू तुरंत उसका चेहरा ढकती है और कहती है, चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद स्कूल ट्रिप खत्म होती है। अगले दिन जब लीसू स्कूल आता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान होती है। सब बच्चे हैरान, पहली बार उसे हंसते देखा है। वो सीधे लिमजू के पास जाता है और उसे स्ट्रॉबेरी जूस देता है। लिमजू उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर उसे अलग ले जाकर कहती है, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले हमारे रिश्ते के बारे में। लीसू मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, तुम्हारी बात मंजूर। उधर सियोजून को जब पता चलता है कि लिमजू को लीसू पसंद है तो वो क्लास में आना छोड़ देता है। वो टूट जाता है। कुछ दिन बाद लीसू और लिमजू साथ में लंच पर जाते हैं। लीसू अपने हाथ से उसे खिलाने ही वाला होता है कि तभी उनके दोस्त पहुंच जाते हैं। वो तुरंत टेबल के नीचे छिप जाता है। दोस्तों को कुछ पता नहीं चलता, पर उन्हें शक हो जाता है। लगता है लिमजू का कोई बॉयफ्रेंड है जिसे वो सबसे छिपा रही है। घर जाकर लिमजू सोचती है, अब मैं मेकअप में बहुत अच्छी हो गई हूँ, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहिए। पर जब वो फीस देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इतनी महंगी, मेरा परिवार तो इसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अगले दिन स्कूल में सब उसे छेड़ते हैं, बोलो ना तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। ये सुनकर सियोजून को गुस्सा आ जाता है। वो सबको डांटता है, बकवास बंद करो। थोड़ी देर बाद जब लिमजू क्लास में सो रही होती है, कांगसू उसकी गर्दन में पहना लॉकेट देखती है और तुरंत समझ जाती है ये लीसू ने दिया है। वो अंदर ही अंदर जल उठती है। आगे के सीन में लिमजू एक पार्ट टाइम जॉब करती है क्योंकि उसे मेकअप अकादमी के लिए पैसे चाहिए। वहाँ उसे सरप्राइज मिलता है। वो देखती है कि वहाँ सियोजून फोटोशूट कर रहा है। डायरेक्टर उसके पास
आता है और कहता है तुम्हें एसियो जून के साथ शूट करना होगा और इसके पैसे भी मिलेंगे। पैसों की जरूरत के कारण लिमजू हाँ कह देती है क्योंकि वो एसियो जून को दोस्त मानती है, इसलिए उसे कोई दिक्कत नहीं होती। शूट के दौरान दोनों बहुत करीब आ जाते हैं। फिर सीन कट होता है। लिमजू लीसू के घर पहुंचती है। दोनों साथ में समय बिताते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। बट अगले दिन स्कूल में वो कांगसू से मिलती है और कांगसू जानबूझकर उसे जलाने के लिए कहती है। मुझे लीसू सच में बहुत पसंद है, कांगसू मुस्कुराते हुए कहती है। मैं उसे प्रपोज करने वाली हूँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वो मेरा दिल नहीं तोड़ेगा, मुझे पूरा यकीन है वो हाँ ही कहेगा। ये सुनकर लिमजू का चेहरा उतर जाता है। वो अंदर से बहुत टूट जाती है लेकिन कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद दोनों मॉल जाती हैं। वहाँ कांगसू एक कैप खरीदती है और कहती है मैं ये लीसू को गिफ्ट दूंगी, उस पर बहुत जचेगी। लिमजू का दिल और भारी हो जाता है पर वो चुप रहती है। वो सोचती है अगर कांगसू को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया तो शायद वो मुझसे दोस्ती तोड़ देगी। उसके बाद लिमजू अपने कैफे के जॉब पर जाती है। वो देखती है कि वहाँ सियोजून भी काम कर रहा है। असल में सियोजून सिर्फ इसलिए वहाँ काम कर रहा था ताकि वो लिमजू के साथ ज्यादा वक्त बिता सके। काम खत्म होने के बाद वो उसे घर छोड़ने आता है। तभी लिमजू की माँ दरवाजे पर आती है और कहती है अंदर आओ बेटा। जैसे ही वो घर के अंदर आता है वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ लीसू भी मौजूद है। उसे लिमजू के पिता ने डिनर पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद लिमजू अपने कमरे में जाती है तो लीसू पीछे पीछे वहाँ आता है और पूछता है तुम सियोजून के साथ क्या कर रही थी। लिमजू समझाती है वो और मैं एक ही कैफे में काम करते हैं तो बस घर तक साथ आया। लीसू कमरे में बैठा होता है कि तभी उसकी नजर लिमजू की बचपन की फोटो पर पड़ती है। वो फोटो देखकर वो ठिठक जाता है। ये वही लड़की है जो मेरे बचपन में मुझे रोते वक्त हंसाया करती थी। उसका चेहरा खिल उठता है। उसे एहसास होता है कि उनकी मुलाकात किस्मत से बहुत पहले हो चुकी थी। वो धीरे से वो फोटो अपनी जेब में रख लेता है। तभी एसियो जून कमरे में आता है और गुस्से में कहता है लिमजू से दूर रहो। लीसू शांत स्वर में जवाब देता है हम रिलेशनशिप में हैं, बीच में मत पड़ो। दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। लिमजू की माँ वहाँ आती है और गुस्से में कहती है दोनों घर से बाहर जाओ। कुछ समय बाद लिमजू को पता चलता है कि उसका और एसियो जून का फोटोशूट इंटरनेट पर पब्लिश हो गया है। अब सब लोग उसे सियो जून की गर्लफ्रेंड कहने लगे हैं। ये देखकर लीसू बहुत परेशान होता है और उसे छत पर बुलाता है। वो कहता है सियो जून से दोस्ती खत्म कर दो। लिमजू नाराज होकर कहती है तुम खुद तो अब भी कांगसू के बहुत करीब हो, मैंने कभी नहीं कहा कि उससे बात मत करो। लीसू चुप रहता है। लिमजू गुस्से में चली जाती है। घर पहुंचकर वो सोचती है शायद मैंने लीसू पर ज्यादा गुस्सा किया। वो उसे कॉल करती है लेकिन फोन कांगसू उठाती है। वो उसी वक्त लीसू के घर पर होती है। कांगसू की आवाज सुनते ही लिमजू का दिल टूट जाता है। वो उसके घर इतनी रात को क्या कर रही है। उधर कांगसू लीसू को वो कैप देती है जो उसने उसके लिए खरीदी थी पर लीसू मना कर देता है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं किसी और से गिफ्ट नहीं ले सकता। कांगसू को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से और दुख में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लीसू लिमजू को कॉल करता है पर वो कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो बहुत उदास है। अगले दिन सियोजून और लीसू को पता चलता है कि किसी ने उनके पुराने दोस्त जोंगसा का गाना फिर से रिलीज कर दिया है। दोनों एक दूसरे से मिलने निकलते हैं और रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है। लीसू, सियोजून और जुंगसाए तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। जुंगसाए एक बेहतरीन सिंगर था लेकिन कुछ परेशानियों के चलते उसने आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले उसने लीसू को आखिरी बार फोन किया था पर लीसू ने कॉल नहीं उठाया। तब से एसियोजून हमेशा उसे दोष देता था। अगर तुमने फोन उठा लिया होता तो वो जिंदा होता, तुम उसकी मदद कर सकते थे लेकिन तुमने नहीं किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। यही बात दोनों की दोस्ती में दरार का कारण बन गई थी। अब दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। उधर लिमजू कांगसू को अपने और लीसू के रिश्ते के बारे में बताती है। वो कहती है प्लीज मुझसे नाराज मत होना, मुझे अब भी तुम्हारी दोस्ती चाहिए। कांगसू आहत होती है पर कुछ नहीं बोलती। घर पहुंचते ही लिमजू की बहन बताती है लीसू और सियोजून का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही लिमजू के होश उड़ जाते हैं। वो रोते हुए अस्पताल की ओर भागती है। उधर लीसू के पिता के मैनेजर का कबूलनामा सामने आता है। जुंगसै के बारे में झूठी खबरें मैंने ही मीडिया में फैलवाई थी, उसी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और उसने अपनी जान ले ली और अब वही गाना मैंने दोबारा रिलीज किया था। ये सुनकर लीसू के पिता का दिल टूट जाता है। वो गुस्से में कहते हैं तो इसीलिए मेरा बेटा मुझसे नफरत करता है। वो सोचता है कि उसके दोस्त की मौत की वजह मैं हूँ। वो तुरंत अपने मैनेजर को निकाल देता है। उधर अस्पताल में लिमजू लीसू को देखकर फूट फूट कर रो पड़ती है। लीसू मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ता है और कहता है अब सब ठीक है। तभी सियोजून की माँ आती है और कहती है तुम दोनों को फिर से दोस्त बन जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद सियोजून को बाथरूम जाना होता है पर उसका हाथ चोटिल होता है। वो जा नहीं पाता। लीसू उसे सहारा देता है। इस तरह दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। अगले दिन लीसू जब सियोजून को कपड़े पहनने में मदद कर रहा होता है वो गलती से उस पर गिर जाता
है। उसी वक्त लिमजू कमरे में आती है और ये नजारा देखकर शर्मा जाती है। वो तुरंत बाहर चली जाती है। दोनों लड़के भी शर्मिंदा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद लीसू उसे बुलाकर वापस लाता है। तीनों लीसू, सियो जून और लिमजू काफी देर तक बातें करते हैं। लिमजू उसके लिए कुछ किताबें लाती है। एक किताब गिर जाती है। दोनों झुककर उठाने लगते हैं। तभी लिमजू का छोटा भाई अंदर आता है। वो हंसकर कहता है, क्या तुम दोनों किस करने वाले थे? और फिर खिलखिलाकर भाग जाता है। उसी वक्त किसी के आने की आहट होती है। लीसू जल्दी से लिमजू को अपने कंबल के नीचे छिपा देता है। तभी एसियो जून और बाकी दोस्त अंदर आते हैं। उनमें से एक दोस्त कंबल उठाने ही वाला होता है, पर लीसू उसे रोक देता है। वो थोड़ा हैरान होता है पर कुछ नहीं कहता। जब सियो जून को पता चलता है कि लिमजू कंबल के नीचे छिपी है, वो चालाकी से सबको वहां से भेज देता है। कुछ देर बाद लीसू के पिता अस्पताल में उससे मिलने आते हैं। लीसू कहता है, मैं हमेशा अपने दोस्त की मौत के लिए खुद को दोषी मानता रहा, क्योंकि मैंने उसका आखिरी फोन नहीं उठाया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। कभी मुझे समझा ही नहीं, न ही माँ का ध्यान रखा। लिमजू और सेओजून सब सुन लेते हैं। इसी दौरान लीसू को तनाव के कारण पैनिक अटैक आ जाता है। रात में जब दोनों लड़के अस्पताल के कमरे में सो रहे होते हैं, सेओजून सोचता है, मैंने हमेशा लीसू को दोष दिया, पर असल में उसकी कोई गलती नहीं थी। वो धीरे से कहता है, सॉरी दोस्त। दोनों के बीच सुलह हो जाती है। अगले दिन दोनों अस्पताल से डिस्चार्ज होते हैं। सबसे पहले वे अपने दोस्त जोंगसई की कब्र पर जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और उसे याद करते हैं। तभी अचानक कुछ गुंडे आ जाते हैं और दोनों का पीछा करने लगते हैं। लीसू के पैर में चोट होती है। वो दौड़ नहीं पाता। सेओजून उसे अपनी पीठ पर उठाता है और भागता है। रास्ते में वो जानबूझकर एक खाई में कूद जाता है ताकि गुंडे उन्हें देख न पाए। इस तरह दोनों बच जाते हैं। कुछ दिन बाद जब दोनों पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लीसू लिमजू के घर पहुंचता है उसे स्कूल ले जाने के लिए। लिमजू मुस्कुराते हुए कहती है, कितने दिनों बाद मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा रही हूँ। लेकिन स्कूल पहुंचने पर कांगसू का रवैया उसके प्रति बदल चुका होता है। अब वो उससे नफरत करने लगी है क्योंकि लीसू ने उसे ठुकरा दिया और लिमजू को चुना। क्लास में पहुंचते ही लिमजू की एक दोस्त उत्साहित होकर कहती है, अरे तू ऑनलाइन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में दूसरे नंबर पर आई है। मैंने तेरी एक फोटो अपलोड की थी। ये सुनकर लिमजू हैरान रह जाती है। फिर उसे पता चलता है कि पहले नंबर पर सीमी है। ये जानकर वो डर जाती है और कहती है, वो फोटो तुरंत डिलीट कर दे। अगर सीएमआई ने मुझे पहचान लिया तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और फिर कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। उधर एसियो जून भी वही फोटो देखता है और मन ही मन सोचता है, मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, पर लिमजू को पहला स्थान दिलाकर रहूंगा। घर पहुंचकर लिमजू बहुत परेशान महसूस करती है। वो सोचती रहती है, अगर सीएमआई ने मुझे पहचान लिया तो। तभी लीसू वहां आता है और पूछता है, क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? वो सब कुछ साफ साफ बता देती है। इसके बाद पहली सैलरी मिलने की खुशी में वो लीसू को कई गिफ्ट देती है। वो उसे एक गुड़िया देती है और कहती है, जब भी तुम स्ट्रेस में रहो इसे तकिए के नीचे रखकर सो जाना, सारा तनाव गायब हो जाएगा। फिर वो उसे एक की चेन देती है और कहती है, तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए। कभी कभी जो हम देखते हैं वो सच नहीं होता। शायद तुम्हारे दोस्त की मौत के पीछे तुम्हारे पिता नहीं थे। अगले दिन जब लिमजू स्कूल पहुंचती है, सभी दोस्त खुश होकर कहते हैं, तू पहले नंबर पर आ गई, तूने सीएमआई को हरा दिया। ये सुनकर लिमजू दंग रह जाती है। अब सब उसे पहचानने लगते हैं। हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। जब सीएमआई को इस बारे में पता चलता है, वो गुस्से से भर उठती है। वो लिमजू के स्कूल के बाहर पहुंचती है और उसका रास्ता रोकती है, लेकिन लिमजू बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाती है। अगले दिन स्कूल में लिमजू को एक मॉडल बना दिया जाता है। उसकी फोटोशूट भी होती है, पर ये सारी शोहरत उसे परेशान करती है। वो सोचती है, अगर मैं और मशहूर हुई तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। सीढ़ियों से उतरते वक्त वो गलती से एक लड़की से टकरा जाती है और उसका लॉकेट नीचे गिर जाता है। वही लॉकेट जो लीसू ने उसे दिया था। उसे कंगसू उठाकर अपने पास रख लेती है। जब लिमजू को पता चलता है कि लॉकेट गायब है, वो बेचैन होकर हर जगह ढूंढने लगती है। सेओजोन भी उसकी मदद करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो लॉकेट लीसू ने दिया था, वो गुस्से में वहां से चला जाता है। लिमजू कहती है, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक लॉकेट नहीं मिल जाता। उधर लीसू भी उसी लॉकेट को ढूंढ रहा होता है। तभी कंगसू वहां आती है, हाथ में वही लॉकेट लिए हुए, पर वो उसे सामने ही आग में फेंक देती है। लीसू गुस्से से कांप उठता है। तुमने ऐसा क्यों किया? कांगसू ठंडे स्वर में कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। अगर लिमजू हमारे बीच आई तो मैं उसे भी इस आग में फेंक दूंगी। वो जबरदस्ती उसे किस करने की कोशिश करती है, पर लीसू उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। उधर एसियो जून परेशान बैठा होता है। शायद लिमजू अभी तक स्कूल में ही लॉकेट ढूंढ रही
रही होगी। वो स्कूल के पास की सड़क पर जाकर बैठ जाता है ताकि वो बाहर निकले तो उसे देख सके। वहीं लीसू देखता है कि लिमजू अभी भी रात में लॉकेट ढूंढ रही है। वो दूसरा वैसा ही लॉकेट लेता है और चुपचाप फूलों के गमले में फेंक देता है। फिर कहता है, वो देखो, फूलदान के पास देखो। लिमजू को लॉकेट वहीं मिल जाता है। वो खुश होकर मुस्कुरा उठती है। लीसू खुद अपने हाथों से वो लॉकेट उसके गले में पहनाता है। उसी वक्त एसियो जून वहाँ आता है, लेकिन लीसू को देखकर चुपचाप वापस लौट जाता है। जब लीसू और लिमजू स्कूल में होते हैं, वहाँ का चौकीदार आता है। दोनों छिप जाते हैं। उसी वक्त लिमजू की बड़ी बहन और उसका टीचर वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर लिमजू कहती है, आप मेरे टीचर को डेट क्यों कर रही हैं? अगर किसी को स्कूल में पता चला तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। उधर सीएमआई और उसके दोस्त लिमजू का सच जान लेते हैं। वो उसके घर जाकर उसे तंग करने निकलते हैं, पर रास्ते में उन्हें एसियो जून मिल जाता है। सीएमआई उसका रास्ता रोकती है और लिमजू की असली फोटो दिखाकर कहती है, देखो, जिसे तुम पसंद करते हो वो असल में ऐसी दिखती है। ये देखकर एसियो जून का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उनका फोन तोड़ देता है और धमकाता है, किसी को बुली करने की हिम्मत भी मत करना, वरना पछताओगी। उधर लीसू लिमजू को घर छोड़ने आता है और वहाँ दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन जब लिमजू स्कूल पहुँचती है, वो देखती है कि किसी ने उसकी कुछ तस्वीरें अपलोड कर दी हैं। एक में वो लीसू को किस कर रही है और दूसरी में वो वीडियो है जहाँ पुराने स्कूल में उसे तंग किया गया था। अब सबको सच्चाई पता चल जाती है। पूरा स्कूल उसका मजाक उड़ाने लगता है। वो बेहद दुखी होकर क्लास से भाग जाती है। रास्ते में उसे लीसू दिखता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाती है। सिमी और उसके दोस्त अब ये बात भी फैला देते हैं कि लीसू भी एक बुली था। लीसू सोचता है, शायद हमारा फिर से झगड़ा हुआ है, पर जब उसका दोस्त सब सच बताता है, वो हिल जाता है। वो कई बार लिमजू को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तब सियोजून पुराने स्कूल पहुंचता है और सीएम से कहता है, वो वीडियो डिलीट कर दो। सिमी कहती है, मैंने नहीं डाला, हमारे स्कूल के किसी और ने डाला है। सियोजून समझ जाता है ये जरूर कांगसू ने किया होगा। वो उसे क्लास से बाहर खींचता है और कहता है, वो वीडियो अभी डिलीट करो, पर कांगसू कुछ नहीं कहती। गुस्से में सियोजून वहाँ से चला जाता है। फिर वो स्कूल के वेब एडमिन के पास जाकर कहता है, वो वीडियो स्कूल ग्रुप से हटा दो, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे पास अधिकार है। उधर जब लिमजू घर पहुंचती है तो देखती है कि लीसू बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। वो बात करने की कोशिश करता है, पर लिमजू बिना कुछ कहे अंदर चली जाती है। अगले दिन लीसू अपने पिता के पुराने मैनेजर से मिलता है। वो उसे सारी सच्चाई बताता है। तुम्हारे दोस्त की मौत तुम्हारे पिता की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुई थी। ये सुनकर लीसू को गहरा झटका लगता है। वो सोचता है, मैंने अपने पिता को कितनी बड़ी गलतफहमी में दोषी ठहराया। अगले दिन स्कूल में वो और एसियो जून दोनों मिलकर लिमजू के लगे पोस्टर फाड़ने लगते हैं, जिन पर छात्रों ने बुरे बुरे कमेंट लिख रखे थे। फिर लिमजू सीधे कांगसू के पास जाती है और पूछती है, मेरे बारे में सच्चाई सिर्फ तुम्हें पता थी, क्या तुमने ही मेरा वीडियो अपलोड किया? कांगसू ठंडे चेहरे से कहती है, हाँ, मैंने ही किया। फिर माफी मांगने की जगह वो उसे और ताने मारती है। लिमजू की आंखें भर आती हैं। जिसे वो सबसे अच्छी दोस्त मानती थी, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप देती है। घर लौटकर माँ उसे इतना उदास देखकर डर जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है ताकि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा सके, पर लिमजू साफ मना कर देती है, मुझे अपने चेहरे से अब कोई शिकायत नहीं। वो अकेली ही बुक स्टोर जाती है। वहीं लीसू भी आ जाता है। वो उसे देखकर मुस्कुराता है, फिर मजाक में बिल्ली की आवाज निकालता है, म्याऊ, जिससे लिमजू हंस पड़ती है। फिर वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर कहता है, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम जैसी हो परफेक्ट हो। ये सुनकर लिमजू के चेहरे पर शांति लौट आती है। वो कहती है, अब मैं अपने चेहरे को अपनाऊंगी और पहले से भी मजबूत बनूंगी। उधर सियोजून अब भी लिमजू को लेकर चिंतित रहता है। वो लीसू को मैसेज करता है, उसे बता देना कि वीडियो डिलीट कर दिया गया है। ये सुनकर लिमजू मुस्कुरा उठती है। फिर लीसू उसे घर छोड़ता है। घर पहुंचकर जब वो अपना फोन खोलती है तो देखती है कि लीसू ने उसके लिए एक वीडियो बनाया है, उसे खुश करने के लिए। वो वीडियो देखकर लिमजू जोर जोर से हंसने लगती है। बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। इसके बाद लिमजू तुरंत अपनी बालकनी में जाती है और देखती है कि लीसू अब भी उसके घर के बाहर खड़ा है। वो नीचे से आवाज लगाती है, वो वीडियो तुमने बनाया था ना? लीसू शर्मिंदा होकर नजरें झुका लेता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रास्ते में चलते हुए उसे लिमजू की बातें याद आती हैं। तुम्हें अपने पापा से बात करनी चाहिए, क्योंकि शायद उनकी कोई गलती ही नहीं थी। वो तुरंत अपने पिता को कॉल करता है, पर पता चलता है कि वो शहर छोड़ चुके हैं। फोन पर पिता कहते हैं, अगली बार जब लौटूंगा तो जरूर तुमसे मिलूंगा। अगले दिन पहली बार लिमजू बिना मेकअप के स्कूल जाती है और इस बार कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि सब मुस्कुराकर कहते हैं, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो हल्की सी मुस्कान देती है, पर तभी वॉशरूम में कुछ लड़कियां उसके और लीसू के रिश्ते पर चुगली करने लगती है। गुस्से में लिमजू कहती है, हाँ, मैं लीसू को डेट कर रही हूँ, तो इसमें क्या बुरा है? क्या जो लोग खूबसूरत नहीं होते उन्हें प्यार का हक नहीं? पूरा वॉशरूम सन्न रह जाता है। तभी वहाँ लीसू आता है। वो देखता है कि लिमजू अब खुद के लिए खड़ी हो रही है। उसके
उसकी आंखों में गर्व झलकता है। वो आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। अब सबको उनके रिश्ते की सच्चाई पता चल चुकी होती है। थोड़ी देर बाद जब कैंगसू क्लास में आती है तो सारे बच्चे उसे घूरने लगते हैं, कुछ उसे ताने मारते हैं। शर्म और ग्लानि से भरी कैंगसू रोते हुए क्लास से भाग जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उधर लीसू को पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो तुरंत फ्लाइट लेकर उनके पास पहुंचता है और उनकी देखभाल करता है। 1 महीने बाद समय बीत चुका है। लिमजू अपनी सहेलियों के साथ बैठी ड्रिंक कर रही होती है। तभी सियोजून वहां आता है। लिमजू थकान में अपना सिर उसके कंधे पर रखकर सो जाती है। अब वहीं दूसरी ओर लीसू अब अपने पिता की हालत और बिगड़ती देखता है, इसलिए वापस लौट नहीं पाता। इसी वक्त लिमजू एयरपोर्ट पर उसका इंतजार करती रहती है, पर वो नहीं आता। उसका चेहरा उतर जाता है। स्कूल में उसे पता चलता है कांगसू ने स्कूल छोड़ दिया है। वो दूसरे देश चली गई है अपनी पढ़ाई पूरी करने। घर लौटते वक्त लिमजू को अचानक तेज पेट दर्द होता है। माँ तुरंत उसे अस्पताल ले जाती है। उसी वक्त लीसू का फोन आता है। माँ कॉल उठाती है और कहती है वो स्ट्रेस की वजह से बीमार पड़ गई है। ये सुनकर लीसू टूट जाता है। ये सब मेरी वजह से हुआ। थोड़ी देर बाद जब लिमजू खुद उसे कॉल करती है, वो भारी आवाज में कहता है, सॉरी, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे दुख पाओ। हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। पापा की हालत अभी भी ठीक नहीं है। शायद मैं लौट ही ना पाऊँ। ये सुनकर लिमजू के आंसू रुकते नहीं। वो बस कह पाती है, मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद वो उसे मैसेज करती है, अब मैं तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं करूंगी। अगले दिन सेओजोन उसे कैफे बुलाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे तेरी सच्चाई बहुत पहले से पता थी, पर फिर भी तू मुझे पसंद थी, क्योंकि तू बिना मेकअप के भी खूबसूरत है। तेरा दिल सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर लिमजू की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उसे लीसू की याद आने लगती है। घर पहुंचकर वो गिफ्ट देखती है जो लीसू ने उसे दिया था। वो उसे हाथ में लेकर मुस्कुराती है, पर दिल के अंदर दर्द भरा होता है। तभी वो देखती है बाहर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। उसे याद आता है लीसू ने कहा था, मैं तुम्हारे साथ पहली बर्फबारी देखना चाहता हूँ। वो तुरंत बाहर भागती है। सड़क पर उसे एक लड़का दिखता है, पीछे से लीसू जैसा लगता है। वो दौड़कर उसके पास जाती है, पर पास जाकर देखती है वो कोई और है। उसकी आंखें नम हो जाती है। वो वहीं बैठ जाती है। उसी वक्त उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगती है। वो घर लौटने लगती है। तभी याद आता है कि उसका बैग वहीं छूट गया है। जब वो वापस लेने आती है तो देखती है लीसू वहीं खड़ा है। वो चौंक कर पूछती है, तुम कब आए? लीसू मुस्कुराकर कहता है, मैंने वादा किया था ना, पहली बर्फबारी तुम्हारे साथ देखूंगा। लिमजू गुस्से में कहती है, तुम इतने दिनों तक गायब कहाँ थे? फिर वो उदास होकर चली जाती है। अगले दिन काम पर जाते वक्त उसकी फिर से लीसू से मुलाकात होती है। वो सुलह करने की कोशिश करता है, पर लिमजू नजरअंदाज कर देती है। थोड़ी देर बाद सियोजून उसके कैफे में आता है। वो उसे बाहर टहलने ले जाता है। शाम को जब वो उसे घर छोड़ता है, वो उसे गले लगाता है। तभी लीसू वहाँ पहुँचता है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो बिना कुछ कहे चला जाता है। लिमजू उसे रोकने के लिए दौड़ती है और आखिरकार दोनों फिर से एक हो जाते हैं। पर अब सियोजून अंदर से टूट चुका होता है। वो सारे पल याद करता है जो उसने लिमजू के साथ बिताए थे और अकेले में रो पड़ता है। एक दिन कि अचानक कुछ गुंडे आकर उन्हें परेशान करते हैं। उसी वक्त कंगसू वहाँ पहुँचती है और उन गुंडों को सबक सिखाती है। बाद में वे तीनों एक कैफे में बैठते हैं। कंगसू कहती है, जब मैं दूसरे देश गई मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। तीनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर लिमजू को पता चलता है कि लीसू ने ज्यादा शराब पी ली है और अजीब व्यवहार कर रहा है। वो तुरंत उसके पास जाती है, उसे घर ले जाती है और रात भर उसका ख्याल रखती है। सुबह दोनों साथ में हंसते हैं, मस्ती करते हैं। सब कुछ पहले जैसा प्यारा लगने लगता है। इसके बाद लिमजू की बड़ी बहन और उसके टीचर की शादी होती है। पूरा परिवार मौजूद होता है। जैसे ही टीचर अंगूठी पहनाने जाते हैं, वो अंगूठी मेज के नीचे गिर जाती है। बहन उसे उठाने झुकती है, पर उसका सिर मेज के नीचे फंस जाता है और वो ऐसे ही सिर पर मेज का टुकड़ा अटके हुए हाँ बोल देती है। पूरा हॉल ठाकों से गूंज उठता है। उसी दिन सियोजून का नया गाना रिलीज होता है। अब वो एक सफल के पॉप सिंगर बन चुका होता है। लिमजू खुद उसका मेकअप करती है और उसे देखकर मुस्कुराती है, मुझे तुम पर गर्व है। अंतिम सीन में लिमजू और लीसू एक बुक स्टोर में बैठे होते हैं, साथ में किताब पढ़ते हुए। लीसू के हाथ में एक किताब होती है जिसका नाम है हैप्पी एंडिंग। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताएं।